प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए जो एक बार फिर से प्रभु ने हमें दी है। हर दिन उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा मिलता है, इसलिए हम अपने मनों को तैयार करें। आज के डिवोशन में जाने से पहले अपने प्रभु से प्रार्थना करें, सामर्थ ले, उससे शक्ति प्राप्त करें। आंखों को बंद करें, हम जहाँ कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी रक्षा मदद करने वाले, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद 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 है। हम जानते प्रभु सारी सृष्टि आपके हस्तकला का वर्णन कर रही है। प्रभु जी, सारी सृष्टि आपकी तारीफ करती है। सारे पक्षी प्रभु सुबह उठकर चहचहाते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने भी ये मौका दिया है कि हम दिल से आपको धन्यवाद दे सकें। इस दिन के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद जो आपने दिया। बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन आपने हमें सुरक्षित रखा। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे सारे भाई बहनों पर आपने उत्तम आशीष दी, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं हर एक पर आपकी उत्तम आशीष बनी रहे, हर जन आप में सुरक्षित, आनंदित और खुशहाल रहकर आपकी महिमा कर सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। प्रभु हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। आपकी सुरक्षा बनी रहे प्रभु। ये देश प्रभु जी कोरोना मुक्त हो सके। हमारे प्रधानमंत्री पर आशीष हो प्रभु जी, उनको संभाल, आपका हाथ उन पर बना रहे प्रभु। हमारे मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष हो, उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के आराधना पर आपकी आशीष हो, आपके वचन पर आपकी आशीष चाहते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को गाएंगे, तेरी आराधना करें, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करें। मेरा विश्वास है कि अब ये गीत आपके हृदय को छू रहा होगा और इस गीत के द्वारा आपको बहुत आशीष मिल रही है। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें मौका दे दिया है कि
कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके नाम को हम धन्य कह सकें। आज की सुबह एक और विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर हमें एक ऐसे विषय को देना चाहता है। कई बार हम जोखिम उठाना नहीं चाहते। जोखिम उठाना, जो कदम आप उठा रहे हैं परमेश्वर की अगुवाई में, कई बार हम जब परमेश्वर की अगुवाई में कदम उठाते हैं तो जोखिम उठाना पड़ता है, और जो जोखिम उठाएगा वो सफलता की ओर जाएगा। जो परेशानियों में से जाएगा, समस्याओं में से, परीक्षाओं में से जाएगा, वो बहुत आनंद पाएगा। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक या 4 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई में जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को यह पत्र लिखा और उसको सलाह देता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कहता है कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, आत्मिक पुत्र को उसको सलाह देता है, और जो आत्मिक पुत्र है वो आदर करता है, सम्मान करता है, और इस बात को जो पौलुस कहता है उसको हृदय में लेकर उसको करने की कोशिश करता है। लिखा है मसीह यीशु में बलवंत हो जा। परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आत्मिक जीवन में बलवंत हो जाए। संसार में बलवंत होना चाहते हैं, संसार में पावर लेना चाहते हैं, लेकिन आत्मिक पावर को खो देते हैं। पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि मसीह यीशु में बलवंत हो जा, और जो बातें मैंने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। जो कुछ तेरे पास है, जो ज्ञान तूने प्राप्त किया है, जो आत्मिक ज्ञान तेरे पास है, उसको दूसरों को देना है। हम तो अपने तक ही रखते हैं, हम तो अपने तक रखते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा तीमुथियुस को, जो तूने मुझसे सीखा है, बहुत से गवाहों के सामने सीखा है, उस वचन को लेकर, उस विश्वास को लेकर दूसरे मनुष्यों को सौंप देना है। जो धरोहर हमें मिली है, जो वचन हमें मिला है, जो सामर्थ हमें मिली है, उस सामर्थ को दूसरों को बांटना। यही तो मसीहा का जीवन है, यही तो दूसरों को बचाने वाला जीवन है, आत्माओं को जीतने वाला जीवन। जोखिम उठाना, जोखिम उठाना। और जब आप जोखिम उठाते हैं जो दूसरों को सिखाने के योग्य हों, ऐसों को सिखाना है जो दूसरों को सिखाए, जो लेकर अपने पास ही रखे, ऐसों को सिखाने के लिए मना करता है। ये दूसरे लोगों को बताने के लिए, ऐसे लोगों को जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो, उनको सौंप देना है। 3 पद जो आज का महत्वपूर्ण पद है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। पौलुस ने दुख उठाया। पौलुस जो मसीहों को सताता था, यीशु मसीह के लोगों को, चेलों को सताता था, एक दिन यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उसका जीवन बदल गया, और आज वो दुख उठा रहा है। वो कहता है मेरे साथ दुख उठा। ये मसीह जीवन, मसीह सेवकाई आराम की सेवकाई नहीं है साहब। सच्चाई पे चलना आसान नहीं है। सच्चाई पे चलना, ये शौक जो है बहुत महंगा शौक है। यदि आप सच्चाई पे चलना चाहते हैं, ये आसान नहीं है, जिसको हर कोई, इस शौक को हर कोई पूरा नहीं कर सकता। ये शौक जो है इस बात को बताता है, यदि आप सच्चाई पे चल रहे हैं, सच्चाई पे चल रहे हैं, मेरे साथ दुख उठा। आत्मा जीतने वालों का अर्थ होता है, आत्मा जीतने वालों की बात है, आत्माओं के लिए लड़ना, आत्माओं को बचाने के लिए, एक एक की आत्मा को नरक से बचाने के लिए उससे लड़ना। शैतान ने लाखों करोड़ों लोगों को
सशस्त्रवादी ऐसा बना दिया है, उसको अपने शिकंजे में कस लिया है, उनको अपने चारों ओर अपने पास रख लिया है, उनको अपनी ओर रख लिया है। मसीह के द्वारा हर एक स्त्री पुरुष के लिए अपना लहू बहाने के बाद यीशु को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने सारे स्त्री पुरुष के लिए, पूरी मानव जाति के लिए लहू बहाया है। पहला यूहन्ना उसका 2 में लिखा है, अंधकार के वश से बंदियों को छुड़ाना हर एक मसीह की जिम्मेवारी है साहब। मेरी आपकी जिम्मेवारी है, जो शैतान की गुलामी में है, जो झूठ की गुलामी में है, जो बेईमानी में है, जो बीड़ी सिगरेट की गुलामी में है, जो नशे की गुलामी में है, उन सबको छुड़ाना ये एक मसीह की जिम्मेवारी है। उनको वहां से बचाना ये मेरे आपकी जिम्मेवारी हमारे। इसलिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ देता है। प्रेरितों काम उसका 10 में लिखा है, हमें आत्माओं को जीतना है, हमें आत्माओं को बचाना है। एक मसीह की जिम्मेवारी है कि जोखिम उठाकर भी आत्माओं को जीतना। हम तो जोखिम उठाना नहीं चाहते, हम तो बहुत सारी बातें कलीसियाओं में गड़बड़ी कर सकते हैं, लोग जो सच्चाई में चल रहे हैं उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है हमें विश्वास योग्यता से प्रार्थना करके परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ उपवास के साथ प्रार्थना करें, हो सके तो उपवास के साथ प्रार्थना करें। ये मेरे आपकी जिम्मेवारी है, हर हथियारों को से पूर्ण लैस होकर शैतान के इलाके में प्रवेश करना है। मत्ती उसका 17 उसके 21 में बहुत स्पष्ट लिखा है, हमें परमेश्वर के वचन को लेकर, संयम को लेकर अपने आप को कंट्रोल करके चलना है, तब परमेश्वर में आशीष देगा। युद्ध में जाने से पूर्व जब आप मसीह की सेवकाई के लिए उस दौड़ में जाते हैं, जब वहां उस लड़ाई के लिए जा रहे हैं, युद्ध से पूर्व क्या है, हमें पूरी योजना भली रीति से बना लेनी चाहिए। नीति वचन उसका 20 में कहता है, इससे पहले कि हम युद्ध में जाएं तो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। हम क्या बोलेंगे, हम क्या संदेश देंगे, हम किस बात को लेकर चलेंगे, ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। परमेश्वर के राज्य के नियम और कायदे कानून को हमें ध्यान में रखना चाहिए। परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं उसके कायदे क्या हैं, उन नियम कानूनों को अपने ध्यान में रखना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार काम करना है। दूसरा तीमुथियुस का 2 उसके 5 में इस बात को बहुत स्पष्ट बताया गया है, हमें हर संभव प्रयास कर आत्माओं को बचाना चाहिए। आप कैसे भी क्यों ना हो, आत्माओं को बचाने के लिए रात दिन उसके लिए तैयार रहना। वो आत्मा जो नरक में दौड़ी चली जा रही है, वो आत्माएं जो मर रही है, उन आत्माओं को बचाने के लिए वो दर्द मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज लोग तड़फ रहे हैं, आज लोग बेचैन हैं। बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना है। जो बाइबल ने कहा है, बाइबल के संदेशों को लेकर हमें उसके अनुसार करना है। योद्धा के लिए, एक सैनिक के लिए साहस अनिवार्य है। आपके पास यदि साहस है, आप साहस से कदम उठा रहे हैं। प्रतिज्ञा के देश में परमेश्वर के लोगों की विजय के पश्चात एक गायिका दबोरा ने गीत गाया था। जब परमेश्वर के लोगों को यह प्रतिज्ञा मिली थी, उस देश में वो विजय प्राप्त करके गए थे, तब दबोरा ने यह गीत गाया था। जब लूनी अपनी जान पर खेल गई, नप्तालियों ने भी देश के ऊंचे स्थानों, युद्ध स्थल पर ऐसा ही किया। न्याय उसका 5 में इस बात को हम देखते हैं। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 में लिखा है। इसी बात ने पौलुस को राजाओं के राजा की गवाही देने के लिए राष्ट्रों के राजाओं के सम्मुख निडरता पूर्वक खड़े होने के लिए कहा। ये वास्तव में मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
निडरता के साथ, साहस के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ते चले जाएं, और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष देगा। इसलिए हमारे मुंह में परमेश्वर का वचन ही हमारे हाथों में, आत्मा में होना चाहिए। ये वचन हमारे मुंह में हो, इस वचन को लेकर हम जाएं। ये वचन हमारे साथ बना रहे। ये वचन है जो हमें आगे बढ़ाता है। एक सच्चा सैनिक अपने देश की खातिर किसी भी सीमा तक दुख सहने को तैयार रहता है। हमारे देश के सैनिकों ने अभी चीन में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों को दे दिया अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। परमेश्वर इस बात को चाहता है कि शत्रु से लोगों को बंधन मुक्त करने के लिए, शैतान की गुलामी में से लोगों को छुड़ाने के लिए हमें साहस का प्रयास करना चाहिए। हमारे अंदर साहस होना चाहिए, दुख सहन करने की इच्छा होनी चाहिए, और हम चाहते कि परमेश्वर के लिए दुख उठाएं। परमेश्वर उसका बहुत बड़ा प्रतिफल देता है। पौलुस ने दुख उठाया, पौलुस ने प्रभु की सेवा के लिए दुख उठाया, और इस बात को कहता है प्रेरितों काम उसका 21 अध्याय 13 पद में कहता है, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने परंतु मरने के लिए भी तैयार हूं। प्रभु के चेलों ने समर्पण का जीवन जिया। जब उन्होंने प्रभु की सामर्थ को लिया, यीशु मसीह ने सच्चाई को लेकर अपने प्राणों को दे दिया। हमें बचाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आ गया। उसने मुझे और आपको बचाया। चेलों ने विश्वास योग्यता के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम साहस ना छोड़ें, हम साहस ना छोड़ें, हम जोखिम उठाएं परमेश्वर के लिए। एक चीज मैं बार बार कहता हूं, बहाव की तरफ, बहाव के साथ बहना बहुत आसान है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बहाव के विपरीत, लहरों के विपरीत चलने में कठिनाई होती है, लेकिन कठिनाई कुछ समय के लिए रहती है। जब आप लहरों के विपरीत चलेंगे, जब पानी को काटते हुए आप चलेंगे, थोड़े समय के लिए आपको तकलीफ होगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि लहरों के साथ चलते हैं, ये लहरें एक दिन आपको समुद्र में, उस खारे पानी में लेकर डुबो देगी। आसान तो है चलना, लेकिन प्रभु के साथ चलना कठिन तो है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये जोखिम उठाना मेरा आपके लिए है। 2 तीमुथियुस 2:3 में स्पष्ट कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ हम सब के साथ बना रहे। आज का दिन आपका आनंद में हो, खुशहाल रहे। प्रभु आपको उत्तम आशीष दे, आपके कामों पर प्रभु आशीष दे, और ये दिन आज प्रभु के लिए आशीष का दिन बन जाए। और शाम को जब आप फिर से अपने बिस्तर पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आज का दिन आपके लिए कितना आशीष में रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।